हेलो फ्रेंड, मैं मनोज अरकवंशी आप लोगों के सामने कुछ लेकर आया हूँ पेट एग्ज़ाम से रिलेटेड समस्याओं को। जिसमें आप लोगों ने देखा कि पेट के एग्ज़ाम में बहुत ही भीड़ हुई, बहुत ही ज़्यादा भीड़। चूँकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और अप्लाई ज़्यादा किए थे तो भीड़ का होना तो जायज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप लोग कुछ वीडियो देखिए जो भीड़ की हैं। अभी आप लोगों ने भीड़ की वीडियो देखी। चूँकि इतना स्टूडेंट था तो भीड़ कोई बात नहीं है, भीड़ तो होना ही था। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गर्ल्स के लिए कि अगर लड़कियों का इतनी दूर सेंटर भेजने का क्या मतलब है। अब गर्ल्स अकेले जाने के लिए तो खैर थोड़ा उनके लिए प्रॉब्लम रहती है, तो उनके साथ में कोई गार्जियन का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मेरा 800 का खर्चा है तो उनका 1600 का। मतलब एक देहात में कहावत कही जाती है, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। मतलब एक तो बेरोज़गारी से युवा जूझ रहा है, दूसरी तरफ एक ऐसे टेस्ट का एग्ज़ाम देने के लिए इतना खर्चा उठाना पड़ रहा है जिससे कोई नौकरी से रिलेटेड नहीं है। वो सिर्फ एक टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट है, जिससे आप ये अपने आप को साबित कर पाएंगे कि मैं किसी जॉब के लिए फॉर्म अगर अप्लाई करना चाहता हूँ उसके लिए योग्य हूँ या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि सेंटर इतनी दूर फेंकने का क्या मतलब है। मतलब सीतापुर वालों का हरदोई भी हो सकता था। क्या हरदोई में स्टूडेंट नहीं रहते हैं? हरदोई वालों का सीतापुर डाल दिए होते। नहीं, सीतापुर वालों का बरेली भेजना है। 270 किलोमीटर समथिंग 200 किलोमीटर जा रहा है। तो ये कुल मिला के यहाँ तक ये देखना है कि जो खटारा खड़ी बसें थीं जिनमें शायद कोई सवारियाँ नहीं जाती थीं, उनको भी खूब अच्छी प्रॉफिट हुई और स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेले हैं आने जाने के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम करवाया जा रहा है तो क्या मतलब ज़रूरी है कि बहुत दूर सेंटर भेजा जाए। डिस्ट्रिक्ट के बगल में भी डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, वहाँ भी स्टूडेंट रहते हैं, उनका इधर कर दो, इधर का उधर कर दो। अगर आपको डर लगता है कि पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट कहीं कोई सेटिंग बनाकर अपना पेपर में नकल ना करवा ले, तो साहब मेरा जहाँ तक ये मानना, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपके शासन की गलती है। आप में कमियां हैं कि आप शासन को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके से मैंने लड़कियों को देखा है जो बेचारी फुटपाथ पर सोई हैं रात में। अब कैसे उन्होंने धक्के खाकर, अगर एक रेलवे ट्रेन में अगर आप घुसना चाहें तो अगर कोई घुसता तो अगर कहीं उसकी खोपड़ी फंस जाती तो शायद उसकी खोपड़ी अंदर होती और इंसान बाहर होता। अगर कहीं धोखे से बैग फंस गया है तो बैग या तो बाहर रह गया जाता था या फिर अंदर घुस के कोई दूसरे गेट से बाहर हो जाता था। मतलब इतनी भीड़ थी, घुसने में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। अब वहाँ पे लड़कियों को कैसे बेचारी पेपर दिए हैं, कैसे घुसी हैं, कैसे वो एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँची हैं टाइम पे, ये सारा वही लोग जान सकती हैं। मगर सबसे बड़ा इस पेपर में मुद्दा यही रहा है कि इतनी दूर सेंटर भेजने का मतलब क्या है, वो भी खास गर्ल्स के लिए। बॉयज़ के लिए चलो हम तो भगेड़ू वही हैं, साला कहीं भी चल के एडजस्ट कर लेते हैं, दौड़ भाग के पकड़ ही लेते हैं। बस गर्ल्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो उनके में डबल खर्चा बैठता है, चूँकि वो 2 लोग जाना पड़ता है उन लोगों को। दूसरी चीज़, वो इतनी ज़्यादा भीड़ में कैसे अपने आप को मैनेज कर रही हैं, कैसे वो भीड़ में धक्के खाकर गई हैं, शायद ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जहाँ तक मेरा सरकार से कहना है कि आप टेस्ट खूब करवाइए, सारे टेस्ट करवाइए, खूब वैकेंसी निकालिए, भर्ती करें या ना करें, बट सेंटर को लेके थोड़ा ध्यान रखिए। कैसे हम लोग बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं, पैसा नहीं है जेब में, और जब पैसा नहीं है साहब तो हम लोग कैसे इतनी दूर सेंटर में जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे केवल ट्रेन का ही खर्चा नहीं होता है, खुद के खाने का भी खर्चा होता है और साथ में कुछ और भी खर्चे हो जाते हैं।